अस्सलाम वालेकुम माय डियर सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट होने के लिए, और वो भी विदाउट पेपर्स। आज से हम अपना सेकंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपने ये वाली बुक लेनी है, मुआशरा और सकाफ़त, और इनका राइटर है डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक। टाइटल पेज डिफरेंट हो सकता है, इससे आपने परेशान नहीं होना। हर साल डिफरेंट टाइटल होता है, लेकिन बुक यही होगी। नेम उसका मुआशरा और सकाफ़त, और राइटर को बेसिकली आपने फोकस करना है कि डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक की हमने बुक लेनी है। ठीक है, आज हम देखेंगे हम सोशियोलॉजी में सेकेंड ईयर में क्या पढ़ेंगे, क्या हमारे टॉपिक्स होंगे। आपके टोटल 8 चैप्टर्स होंगे इसमें। ये कि अच्छी बात है आपके लिए कि पहले से ज़रा कम सिलेबस होगा। फर्स्ट ईयर में आपके काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स थे, सेकेंड ईयर में ज़रा कम है, इसमें ज़्यादा आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब इसमें चैप्टर नंबर 1 है वो पाकिस्तान का नस्ली और सकाफ़ती पस मंज़र पढ़ेंगे। इसमें द्रावड़, आर्या, मुसलमान, अंग्रेज़, इनके हम कल्चर्स को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियाद यानी दो कौमी नज़रिया, जैसा कि आपने मुतालिया पाकिस्तान में भी पढ़ा होगा, उस टाइप का इसमें थोड़ा सा है। चैप्टर नंबर 3 में पाकिस्तान की ज़ेली सकाफ़तों को पढ़ेंगे, यानी हमारे पाकिस्तान के जो हमारा मेन पाकिस्तानी कल्चर है उसके अंडर 4 सकाफ़तें और भी हैं, यानी पंजाब का जो कल्चर है वो, सिंध का, खैबर पख्तूनख्वा का और बलूचिस्तान का, इन चारों कल्चर्स को हम पढ़ेंगे। यानी हमारे जो पाकिस्तान के चारों सूबे हैं उनके चारों जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनको पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 में कौमी यकजहती, उनके मसाइल और उनको किस तरह से हम हल कर सकते हैं, इस बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 में पंजाब की दही आबादकारी के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें किस किस टाइप की हमारी दही आबादकारी होती है, कहीं खेत रहाइश है, कहीं बस्ती है, कहीं गांव है, चक, इस टाइप की हम चीज़ें पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 में हम पंजाबी मुआशरे में दही ज़िंदगी, यानी इसमें हम तमाम अपने जो हैं बुनियादी अदारे जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, ख़ानदानी अदारा, मजहबी अदारा, सियासी अदारा, मुआशी अदारा, ये आपने तमाम अदारे इसमें पढ़ने हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस होगा कि हमने जो फर्स्ट ईयर में अदारे पढ़े थे वो सिर्फ उनकी हमने बेसिक्स पढ़ी थी। ठीक है, इसमें ज़रा हम ज़रा गांव के हिसाब से डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 में हम आबादियात पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की आबादी कितनी है, उसके क्या मसाइल हैं, क्या किस वजह से बढ़ रही है, इस बढ़ती हुई आबादी को किस तरह से कम किया जा सकता है, इस टाइप की चीज़ें पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 में हम, जो कि लास्ट आपका है चैप्टर, उसमें हम पाकिस्तान के जो माशरती मसाइल हैं, जैसे कि अफरात आबादी, गुर्बत, नाखवानदगी, इनको हम देखेंगे कि ये मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं और इनको हम किस तरह से हल कर सकते हैं। चलें, आज हम देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, पाकिस्तान का नस्ली और सकाफ़ती पस मंज़र। इसमें हम देखेंगे कि बरे सग़ीर पाको हिंद की सकाफ़त लाखों साल पुरानी है, जिसका शुमार दुनिया की कदीम तरीन सकाफ़तों में होता है। पाकिस्तान में इंसानी आबादी के आसार तकरीबन 4 लाख बरस पुराने दरियाफ़्त हुए हैं। इन आसार में हिजरी अदवार के पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं। हिजरी दौर कहते हैं पत्थर के दौर को। इंसान पहले इस तरह आबादियाँ नहीं होती जैसा कि अब है, पहले इंसान गारों में, पत्थरों, पहाड़ों में उधर रहा करता था, इस वजह से उसे पत्थर का दौर कहा जाता है, जिससे इस ज़माने का इंसान शिकार किया करता था। यानी इससे ये पता चलता है कि उस ज़माने का इंसान, उन छोटे छोटे टुकड़े जो मिले थे पत्थरों के, उससे ये पता चला कि उस ज़माने का इंसान शिकार किया करता था, शिकार करके अपना पेट पाला करता था। प्रोफेसर अब्दुल हमीद दानी के मुताबिक कदीम इंसान के बारे में मालूमात का बुनियादी ज़रिया इंसान के ज़ेर इस्तेमाल औज़ार हैं। यानी अगर हमें किसी इंसान के बारे में मालूमात लेनी है, किसी भी ज़माने के इंसान के बारे में, तो हमें ये देखना है कि उस ज़माने के जो इंसान थे वो किस टाइप के औज़ार इस्तेमाल किया करते थे। इंसान की फ़नी सलाहियतों के बिना पर माहिरीन सारे कदीमा ने हिजरी दौर को, यानी पत्थर के दौर को, 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला दौर जो है वो वादी सवान की सकाफ़त की अक्कासी करता है। अब हमने पहले वादी सवान को पढ़ना है कि वादी सवान किस टाइप की वादी थी, उसका कल्चर कैसा था, कैसे उनका रहन सहन था। रावलपिंडी से 16 किलोमीटर के फासले पर सवान नदी के किनारे पर कसीर तादाद में पत्थर के औज़ार दरियाफ़्त हुए, जो कि तकरीबन 4 लाख बरस पुरानी इंसानी आबादकारी की निशानदही करते हैं। वादी सवान से जो दरियाफ़्त होने वाले पत्थर थे वो पथरीली दाँत की खसूसियात रखते थे, यानी बड़ी तेज़ दाँत की, जैसे एक छुरी होती है उसकी तेज़ होती है, उस टाइप की खसूसियात रखते थे। ये लोग इन पत्थरों के औज़ारों से जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, खाल उतारते थे
गोश्त काटते थे और कुल्हाड़ी का काम लेते थे। अब इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन जैसे मैंने हाईलाइट किए हुए हैं उनको आपने देखना है कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सवानी तहज़ीब के लोगों का ताल्लुक़ किस नस्ल से था? मौजूदा शहादतों से इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ताहम जो भी आसार मिले हैं इनके मुताबिक इनका रहन सहन और फ़िक्र व एहसास का निज़ाम पहले हिजरी दौर के माशरों जैसा था। अब हम देखते हैं पहला हिजरी दौर कैसा था, उसके लोग कैसे थे। जो पहले हिजरी दौर के लोग थे वो छोटे छोटे ग्रोहों में दरख्तों और गारों में रहते थे। वो जंगली फल फूल खाते थे, जंगली जानवरों का ही शिकार किया करते थे। इनकी खाल से वो अपना तन ढाँपते थे, यानी इनका जो लिबास था वो इन जानवरों की खाल से अपना लिबास बनाया करते थे। जंगली दरिंदों और कुदरती आफात और दूसरे ग्रोहों के खौफ से वो एक साथ रहते थे, यानी ग्रुप में इस वजह से वो रहते थे कि कोई हमें नुकसान ना पहुंचा दे, कोई जंगली जानवर या कोई कुदरती आफत आ जाए तो कोई हमें किस तरह उससे बचाए। तो इस वजह से वो मिलजुल कर रहते थे, एक साथ शिकार किया करते थे, फिर आपस में मिलकर बांट लेते थे। इस एतबार से इनका माशरा इश्तराकी था, यानी मिलजुल कर रहने वाला। वो किसी माफूकुल फितरत की परस्तिश नहीं किया करते थे, यानी कि ऐसी माफूकुल फितरत उन चीज़ों कहते हैं जो कि इंसान की अक्ल समझ से बाहर हों। ठीक है, जैसे कि जादू, जिन, इनकी वो पूजा नहीं किया करते थे, ना ही किसी देवी और देवताओं को मानते थे, या जैसे कि हिंदू मानते हैं इस तरह वो किसी भी ऐसी चीज़ को अपना उनकी पूजा नहीं किया करते थे। वहीलर के मुताबिक इस तहज़ीब का दरमियानी वक्फ़ा जो है 2 लाख से 4 लाख साल है। जूँ जूँ सवानी तहज़ीब का आदमी इर्तक़ाई मनाजिल तय करता गया, इसकी फ़नी सलाहियतें बेहतर होती गईं और आखिरी हिजरी दौर में इसने जो पत्थर के तैशे, कुल्हाड़े, नेज़े, चाकू और भाले बनाए वो बहुत बेहतर साख के थे, यानी ये सारे ये औज़ार हैं जो इन्होंने बनाए वो काफ़ी बेहतर साख के थे। अब हम दूसरे हिजरी दौर को देखते हैं, उनके लोगों का रहन सहन कैसा था, किस टाइप के लोग थे। पाकिस्तानी सकाफ़त का जो दूसरा दौर था वो खेती बाड़ी से शुरू हुआ। खेती बाड़ी इंसान की हैरान कुन ईजाद थी, वो बड़ा हैरान था अपने इस ईजाद पर कि ज़राअत से बेशतर इंसान अपनी खुराक जो है और ज़रूरियात वो दीगर अशिया जानवरों की मानद पूरा करता था, कि जो फल फूल जो जानवर मिला उसे चीड़ फाड़ के खा लिया, जो चीज़ मिली खा ली। वो इस तरह बाकायदा काश्तकारी इन्होंने दूसरे दौर में शुरू की और हैरान होता था कि ज़मीन से कैसी कैसी चीज़ें निकल रही हैं। ज़राअत का फ़न सीखने के बाद वो अपनी ज़रूरियात खुद पैदा करने लगा। यूँ इंसान को अपनी ज़ाती सलाहियतों का शऊर हुआ, उसे पता लगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, और वो तख्लीकी अपनी कुव्वतों से काम लेकर अपने लिए एक जहाँ ताज़ा पैदा करने पर कादिर हुआ। एक यानी नया उसने अपने लिए जहाँ पैदा किया, नया दौर उसने अपने लिए पैदा किया। दूसरे हिजरी दौर के रस्म व रवाज का मुहर्रिक अफजाइश नस्ल और दवाम ज़ात के तकाज़े थे। यानी इस लाइन का क्या मतलब है कि दूसरे हिजरी दौर के जो रस्म व रवाज थे वो इस वजह से पैदा हुए जब इंसान को ये फ़िक्र हुई कि उसने अपने आप को कायम दायम रखना है और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है। उसके लिए उसने कुछ रस्म व रवाज बनाए। इन तकाज़ों की तकमील के दौरान बलूचिस्तान अमरी नल के काश्तकारों ने धात का इस्तेमाल मालूम किया। ठीक है ना, उसने पत्थर के औज़ारों के बाद धात को इस्तेमाल करना शुरू किया काश्तकारी के लिए। इस ज़माने में इंसान ने फसलें बोने और गला उगाने का फ़न सीख लिया। इसने जानवरों को सुधारने का गुर भी जान लिया था। वो मिट्टी के बर्तन बनाने लगे और अपने लिए लिबास भी बनाने लगा। इस तरह आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।